नमस्कार दोस्तों। तो हम देख रहे थे छत्तीसगढ़ आर्थिक सर्वेक्षण 2025-26। तो हमने पिछले वीडियो में देखा था अध्याय 7 के कुछ भागों को, जिसे हम भाग 1 के रूप में वीडियो में देखे थे। आज हम उसी भाग में आगे की ओर आगे बढ़ते हैं। तो आइए अध्याय 7 कृषि और उससे संबद्ध सेवाएं आज आगे देखते हैं। उसके पहले, चालू करने से पहले मेरे बारे में अगर आपको जानकारी हो तो करेंटली आई एम पोस्टेड पटवारी रेवेन्यू डिपार्टमेंट सीजी व्यापम रैंक 5। इसके अलावा अगर मेरे बारे में और भी जानना होगा तो इंस्टा और फेसबुक आईडी से आप यहां से जान सकते हैं। वीडियो बनाने में थोड़ा मेहनत की आवश्यकता होती है। ये मेहनत सभी लोगों के पास पहुंचे, इसलिए वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो आइए हम आगे बढ़ते हैं। तो आइए देखते हैं सिंचाई संसाधन। सिंचाई संसाधन के लिए हमारे पास कुल सृजित सिंचाई क्षमता 2024 मार्च तक डाटा उपलब्ध कराया गया है, जिसमें 21.9 लाख हेक्टेयर कुल सिंचाई क्षमता हमारे पास उपलब्ध है। पिछले विगत वर्षों से सिंचाई क्षमता में वृद्धि हुई है 8.62 लाख हेक्टेयर का। कुल सिंचाई प्रतिशत हमारे प्रदेश में है 38.40% सिंचाई क्षमता हमारे प्रदेश में बनी हुई है। उपयोग में लाने वाली सिंचाई संसाधन हमारे पास 4 हैं। पहला नंबर पर नहर या जलाशय, दूसरे नंबर पर नलकूप, तीसरे नंबर पर तालाब और चौथे नंबर पर कुआं। सबसे ज्यादा प्रयोग हमारे छत्तीसगढ़ प्रदेश में नहर और जलाशय से है। 52% का उपयोग करके सिंचाई किया जाता है और सबसे कम कुएं से सिंचाई करके किया जाता है। इसके अलावा 30 जून 2024 की स्थिति में संपूर्ण फसलों का क्षेत्रफल सींचा गया है तो वो है 19.11 लाख हेक्टेयर, जो 34% के बराबर है। इसमें सर्वाधिक सिंचित जिला है बेमेतरा। जांजगीर चांपा प्रतिशत में सर्वाधिक प्रतिशत में जांजगीर चांपा 89% के साथ। उसी प्रकार न्यूनतम सिंचित जिला है दंतेवाड़ा और प्रतिशत में दंतेवाड़ा और सुकमा 0% के साथ। इसी क्रम में शुद्ध या निरासिंचित क्षेत्र में सबसे जो है वो है 15.11 लाख हेक्टेयर और प्रतिशत है 32% के बराबर। शुद्ध और नीरा क्षेत्र में सर्वाधिक जो फसल है सर्वाधिक जांजगीर चांपा में और प्रतिशत की दृष्टि से जांजगीर चांपा में अगेन 102% के साथ, और जो न्यूनतम है सबसे कम शुद्ध और में वह है दंतेवाड़ा और सुकमा। प्रतिशत की दृष्टि से भी अगेन दंतेवाड़ा और सुकमा 0% के साथ। प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना के अंतर्गत प्रदेश में 3 परियोजनाओं को शामिल किया गया है। पहला है केलो, दूसरा है खारंग और तीसरा है मनियारी। कैसे याद करना है? केला खा मानी पी। केला खा मानी पी। तो केला से केलो, खा से खारंग और मानी से मनियारी। तो ये 3 योजनाएं शामिल की गई हैं। टोटल प्रधानमंत्री में 99 योजनाएं हैं। उन 99 योजनाओं में हमारे छत्तीसगढ़ प्रदेश से 3 योजनाओं को शामिल किया गया है। तो केलो से 2122 21,225 हेक्टेयर यहां से सिंचित किया जाता है। खारंग से 8,300 हेक्टेयर और मनियारी नदी से 11,515 हेक्टेयर सिंचाई की जाती है। इसके अलावा ये केलो परियोजना जो है वो रायगढ़ जिले के दनौद ग्राम से केलो नदी में प्रस्तावित है, जहां पर 175 ग्राम इस सिंचाई सुविधा का क्या कर रहे हैं? लाभान्वित ले रहे हैं। इसी क्रम में निर्मित और निर्माणाधीन सिंचाई योजना आइए हम देखते हैं कि कितना निर्मित था, कितना निर्माणाधीन था, राज्य निर्माण के समय कितना आया।
तो वृहद, मध्यम, लघु। तो वृहद परियोजना किसे बोलते हैं? जो 25 हेक्टेयर से ज्यादा हो, मध्यम 10 से 25 हेक्टेयर तक, और जो लघु है वह लेस देन 10 हेक्टेयर को लघु सिंचाई गणना में काउंट किया जाता है। तो वृहद में राज्य निर्माण के समय में 3 ठो था, जो वर्तमान में बढ़कर के 8 हो गया है, और 4 अभी निर्माणाधीन है। ये 4 अभी निर्माणाधीन है। उसी प्रकार मध्यम में राज्य निर्माण के समय हमारे पास 29 ठो था, वर्तमान में 38 हो गए हैं, और निर्माणाधीन अभी एक भी नहीं है। लघु में राज्य निर्माण के समय में 1945 था लघु, वर्तमान में 2514 है, और 365 निर्माणाधीन है। राज्य निर्माण के समय में दोस्तों हमें केवल वृहद, मध्यम और लघु ही मिले हुए थे। राज्य निर्माण के पश्चात सरकार ने नलकूप योजना और एनीकट दोनों का प्रावधान लाया, और अभी वर्तमान में नलकूप हमारे पास 30 है, एक निर्माणाधीन की स्थिति में है, और एनीकट 897 है, और 292 एनीकट निर्माणाधीन की स्थिति में है। इसके बाद सिद्ध बाबा जलाशय। सिद्ध बाबा जलाशय कहां है? तो खैरागढ़, छुई खदान, गंडई जिला के छुई खदान गांव में उड़तुली के समीप नदी पर है। यहां पर प्रस्तावित किया गया है। ठीक है। इस जलाशय के निर्माण से जो खैरागढ़ विधानसभा है उसके 19 गांव के 885 हेक्टेयर को, और जिला बेमेतरा के साजा विधानसभा के 11 गांव के 820 हेक्टेयरों को, और दुर्ग जिला के साजा विधानसभा के 4 गांव के 135 हेक्टेयर शामिल हैं। कुल मिला के 3 जिले शामिल हैं इसमें। एक जिला खैरागढ़, दूसरा जिला दुर्ग बेमेतरा, तीसरा जिला दुर्ग, ये शामिल हैं। कुल मिलाकर के यदि देखा जाए तो कुल टोटल 34 ग्राम शामिल हैं, और 1840 हेक्टेयर से यहां क्या की जाती है? सिंचाई की जाती है सिद्ध बाबा जलाशय से। इसी प्रकार पशुधन हम देखते हैं। पशुधन ये हमारा अगला है। तो पशुधन के क्षेत्र में छत्तीसगढ़ का जीएसडीपी कितना प्रतिशत वृद्धि हुआ है? तो 13.11% पशुधन के दृष्टि से। हिस्सेदारी इसकी कितनी है? तो 1.94% की हिस्सेदारी है। योगदान कितना, वृद्धि कितना? 13.11%। योगदान या हिस्सेदारी कितनी है? 1.4% की हिस्सेदारी है। सबसे पुराना पशु बाजार छत्तीसगढ़ का रतनपुर, जो कि बिलासपुर में है। सबसे बड़ा पशु बाजार बोला जाए तो भैंसाथान, जो रायपुर में है। 20वीं पशु संगणना 2019 में हुई थी, और 20वीं पशु संगणना के आधार पर हमें जो डाटा प्राप्त हुए हैं, यहां से बहुत बार प्रश्न आते हैं। तो बकरे और बकरियां हमारे पास 40.05 लाख हैं। भैंस वंशीय 11.75 लाख, गौ वंशीय 99.84 लाख, उसी प्रकार सुकर 5.27 लाख, और कुक्कुट या बतख पालन 187.12 लाख हैं। इस प्रकार कुल हमारे पास पशुधन है 1.59 करोड़। इतना हमारे पास क्या है? 20वीं संगणना के आधार पर कुक्कुट हैं और पशु हैं। इसके अलावा गौ वंशीय और भैंस वंशीय पशु विकास हमारे सरकार में चल रही है। तो इसके आधार पर 20वीं संगणना के आधार पर गौ और प्रजनन मादा पशुओं की जो जनसंख्या है वह संख्या कितनी है? तो 36.75 है। ठीक है, 36.75। इसके अलावा हमारे पास कृत्रिम गर्भाधान केंद्र 42 तो है, कृत्रिम गर्भाधान उप केंद्र 240 है, पशु चिकित्सालय 366 है, इसके बाद पशु औषधालय 844 है। इसके अलावा हमारे पास बकरी प्रजनन प्रक्षेत्र 2 जगह खोला गया है,
तो एक रायपुर में है, रायपुर के सरोरा ग्राम में, दूसरा कबीरधाम के रामपुर और ठाठापुर गांव में बकरी प्रजनन प्रक्षेत्र बनाया गया है। साथ ही साथ सुकर प्रक्षेत्र प्रजनन भी बनाया गया है जो सरगुजा के सकालो ग्राम में है, बस्तर के परचनपाल में है और जसपुर में नवीनतम कुनकुरी में अभी प्रस्तावित है। इस प्रकार बकरी प्रजनन प्रक्षेत्र और सुकर प्रजनन प्रक्षेत्र हमारे छत्तीसगढ़ में उपलब्ध है। उन्नत मादा वत्स पालन योजना सरकार द्वारा चलाई जा रही है, जिसमें उन्नत नस्ल के वत्स पालन की अभिरुचि में उत्पन्न करना है, जिसके तहत सामान्य वर्ग के हितग्राहियों को 15,000 रुपए और अनुसूचित जाति और जनजाति को 18,000 रुपए दिए जाने का प्रावधान है। साथ ही साथ ग्रामोद्धार योजना 2006-7 से संचालित है हमारे यहाँ। उसमें राज्य के पशु नस्ल में सुधार के द्वारा कृषकों की आमदनी में वृद्धि करने के लिए और कृषि कार्य में उन्नत नस्ल के सक्षम और ताकतवर पशुओं का विकास करने के लिए यह योजना चलाई जा रही है। प्रारंभ से अब तक की योजना में 10,129 चरवाहों का पंजीयन किया जा चुका है ग्रामोत्थान योजना के तहत। साथ ही साथ राष्ट्रीय गोकुल मिशन भी संचालित है। राष्ट्रीय गोकुल मिशन बेमेतरा के झालम ग्राम में स्थापना की गई है और ग्राम नगोई में बिलासपुर के पशु प्रजनन प्रक्षेत्र की स्थापना की गई है। इसके अलावा डेयरी उद्यमिता विकास योजना हमारे प्रदेश में चल रही है, जिसका उद्देश्य है पशुपालकों की आय के अतिरिक्त स्रोत उपलब्ध कराना और स्वरोजगार को बढ़ावा देने हेतु डेयरी इकाई की स्थापना करने के लिए इसे चलाया जा रहा है। इसके तहत 2 दुधारू पशुओं की लागत के लिए 1.4 लाख रुपए दिए जाने का प्रावधान है, किसे? सामान्य वर्ग को। साथ ही साथ पिछड़ा वर्ग और हितग्राहियों को 50% छूट और एसटी और एससी को 66.66% के दर से अनुदान देने का प्रावधान है। इसके अलावा मोबाइल पशु चिकित्सा इकाई 20 अगस्त 2023 से यह संचालित है। वर्तमान में 163 मोबाइल पशु चिकित्सालय इकाई संचालन राज्य में किया जा रहा है। ठीक है। छत्तीसगढ़ में राज्य पशुधन विकास अधिकरण का गठन जून 2001 में हुआ था, जिसके तहत इसे संचालित किया जा रहा है। साथ ही साथ मत्स्य पालन जो हमारा अंतिम चरण है इस चैप्टर का, तो मत्स्य पालन में हमारे पास वृद्धि हुआ है 2024-25 में 9.99% की वृद्धि हुई है और इसका योगदान है 2.76% का योगदान है मत्स्य पालन का। तो मछली पालन में हमारे राज्य में क्या क्या उपलब्ध है? तो हमारे राज्य में कुल जल क्षेत्र उपलब्ध है 2.039 लाख हेक्टेयर। उसके अलावा विकसित जल क्षेत्र हमारे पास है 1.983 लाख हेक्टेयर। तो 2.039 लाख हेक्टेयर का 1.983 लाख हेक्टेयर 97.25% के बराबर है। अर्थात हम 97.25 कुल जल क्षेत्र का प्रयोग करते हैं मत्स्य पालन में। इसके अलावा मत्स्य बीज उत्पादन 2025-26 में 48,185 लाख स्टैंडर्ड फ्राई का प्रयोग किया गया है और मत्स्य उत्पादन 2025-26 में 3.95 लाख मीट्रिक टन उत्पादन हुआ है। इसके अलावा मछुआ सहकारिता समितियों की संख्या हमारे पास है 1723 और साथ ही साथ इसके तहत योजना चल रही है प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना। इसके तहत 2020 में से लागू किया गया है और 2020-21 से लेकर 2024-25 तक 5 साल की अवधि में सभी प्रदेशों में मत्स्य पालन के लिए पोस्ट हार्वेस्ट प्रबंधन के तहत किसानों के आय को दुगुना करने की बात कही गई है, जिसमें केंद्र और राज्य सरकार द्वारा 60% और 40% के रेशियो से अनुदान देने की बात कही गई है।
इस प्रकार हमारा इकोनॉमिक सर्वे का जो अध्याय 7 था, कृषि एवं उससे संबद्ध सेवाएं, यह समाप्त होता है। आप लोगों से गुजारिश है कि सभी डाटाओं को नोट डाउन करके इसे बार बार रिमाइंड करें ताकि सभी डाटाएं याद हो सकें और एग्जाम में ऑप्शन से देख करके डाटा को मार्किंग किया जा सके। वीडियो पसंद आया होगा तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।